अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। जम्मू में डेंगू मलेरिया के खतरे के पेश नज़र फोगिंग तेज। जम्मू के मुतासरा इलाकों में डेंगू और मलेरिया के खतरे के पेश नज़र तमाम म्यूनसिपल और गैर म्यूनसिपल इलाकों में फोगिंग भी तेज कर दी गई है। डोडा में सैलाब से पुल बह गए, कबायली आबादी का रोजी रोटी के लिए खतरनाक सफर। GST इस्लाहात, अवामी राहत और मुआशी इस्तेहकाम की नई राह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौका पर लाल किले की फसील से अपनी तकरीर में GST की अगली नस्ल की इस्लाहात का ऐलान किया था। इसी असूल पर काम करते हुए GST कौंसल ने इस माह की 3 तारीख को अहम इस्लाहात की मंजूरी दी है। इन इस्लाहात का मकसद मुख्तलिफ शोबों और मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज करना है ताकि तमाम शहरियों के लिए ज़िंदगी और कारोबार में आसानी को यकीनी बनाया जा सके। आज की ये खबर सीधा असर डालने वाली है देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर। त्योहारों के सीजन में मोदी सरकार की तरफ से आया है ऐसा तोहफा जिसे सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप भी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो इस खुशखबरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे हम आपको वो अपडेट बताने जा रहे हैं जो आपके खाते में सीधा असर डालेगा। दोस्तों, सितंबर का महीना अब इतिहास बन चुका है, लेकिन अक्टूबर अपने साथ लेकर आया है खुशियों की सौगात। केंद्र सरकार ने त्योहारों से ठीक पहले जो फैसले लिए हैं, उन्होंने लाखों परिवारों में रौनक भर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार जो घोषणाएं की हैं, वे हर घर में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से लेकर मंत्रालयों की नई घोषणाओं तक सबकी निगाहें अब सिर्फ एक बात पर टिकी हैं कि आखिर कब और कितना पैसा खातों में पहुंचेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े तोहफे की जिसने इस त्योहार को और भी खास बना दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस बार दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 18 महीने के लंबित एरियर पर ठोस फैसला लिया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, 18 महीने का एरियर। यही वो मुद्दा था जिसका इंतजार लाखों पेंशनर्स पिछले कई सालों से कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन धारकों की उम्मीदों को बखूबी समझती है और उन्हें किसी भी हाल में निराश नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अब महंगाई भत्ता और राहत को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है और ये नई दर 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। अब सोचिए दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन भुगतान 58% महंगाई भत्ते के साथ होगा। और इतना ही नहीं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीनों का बकाया एरियर भी दिवाली से पहले जारी कर दिया जाएगा। यानी इस बार दिवाली की मिठास सच में दोगुनी होने वाली है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के चेहरों पर अब मुस्कान लौट आई है। लेकिन राहत यहीं खत्म नहीं होती। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो अटकलें लंबे समय से चल रही थीं, वे अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक ऐलान हो सकता है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों की लगातार मांग थी कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे ताकि जनवरी 2026 से नई वेतन व्यवस्था लागू की जा सके। अब चूंकि सरकार के पास सभी आंकड़े डिजिटल रूप में मौजूद हैं, इसलिए इस बार प्रक्रिया पहले से कहीं तेज चल रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बोनस व्यवस्था को लेकर भी बड़ी उम्मीदें जग चुकी हैं। JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी कि पेंशनरों को भी कर्मचारियों की तरह बोनस दिया जाए। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, क्योंकि आज तक कर्मचारियों को तो बोनस मिलता रहा है, लेकिन पेंशन धारकों के लिए यह पहली बार होगा जब उनकी बेसिक पेंशन का 50% बोनस के रूप में दिया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों के लिए तो बोनस की घोषणा पहले ही हो चुकी है और अब दुर्गा पूजा के आसपास उनके खातों में रकम पहुंचना शुरू हो जाएगी। यानी त्योहारों की शुरुआत से पहले ही खुशियों की लहर फैल चुकी है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पिछले 1.5 साल से पेंशनरों के दिलों में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था, 18 महीने का बकाया एरियर। संगठनों ने साफ कहा था कि अगर सरकार ने इसका समाधान नहीं किया
तो 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। लेकिन चूंकि उस दिन अदालत की छुट्टी थी, अब ये याचिका अक्टूबर के पहले हफ्ते में 10 तारीख से पहले दाखिल की जाएगी। यानी सरकार के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मामला अदालत पहुंचा तो फैसला कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में जा सकता है। इसी वजह से केंद्र सरकार चाहती है कि इससे पहले ही इसका समाधान निकाल लिया जाए और नेगोशिएटेड सेटलमेंट करके कर्मचारियों का भरोसा जीता जाए। वादी में पेट्रोल की किल्लत, डीजल और गैस का जखीरा काफी। सूबाई कमिश्नर, पेट्रोल की किल्लत और कौमी शाहराह की मुसलसल बंदिश पर अवामी तशवीश के दरमियान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पीर को कहा है कि वादी में गैस और डीजल का जखीरा काफ़ी है। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि पेट्रोल की किल्लत है, लेकिन उम्मीद जाहिर की है कि इसे 2 दिन के अंदर दूर किया जाएगा। तिब्बी ढांचे की तरक्की अवलीन तरजीह है। सकीना इत्तू, डेंटल कॉलेज में मुंह की सेहत के बारे में बेदारी प्रोग्राम शुरू। वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के तूल व अर्ज में तिब्बी ढांचे की तरक्की को अवलीन तरजीह दे रही है ताकि लोगों को बेहतरीन और मयारी तिब्बी खिदमात फराम की जा सकें। मिलिटेंसी मुतासरीन की हमदर्दाना तकर्रुरी, मामलात को तेजी से निपटाने पर DC श्रीनगर का जोर। वादी में पेट्रोल की किल्लत, डीजल और गैस का जखीरा काफ़ी। सूबाई कमिश्नर, पेट्रोल की किल्लत और कौमी शाहराह की मुसलसल बंदिश पर अवामी तशवीश के दरमियान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पीर को कहा है कि वादी में गैस और डीजल का जखीरा काफ़ी है। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि पेट्रोल की किल्लत है, लेकिन उम्मीद जाहिर की है कि इसे 2 दिन के अंदर दूर किया जाएगा। तिब्बी ढांचे की तरक्की अवलीन तरजीह है। सकीना इत्तू, डेंटल कॉलेज में मुंह की सेहत के बारे में बेदारी प्रोग्राम शुरू। वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के तूल व अर्ज में तिब्बी ढांचे की तरक्की को अवलीन तरजीह दे रही है ताकि लोगों को बेहतरीन और मयारी तिब्बी खिदमात फराम की जा सकें। मिलिटेंसी मुतासरीन की हमदर्दाना तकर्रुरी, मामलात को तेजी से निपटाने पर DC श्रीनगर का जोर। श्रीनगर जिला में मिलिटेंसी से मुतासरा अफराद के रिश्तेदारों की तरफ से SRO 43 के तहत दर्ज मामलात को तेजी से हल करने और निपटाने की मुसलसल कोशिशों के तहत जिले सतह की स्क्रीनिंग कम कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग पीर को मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस संदीप चक्रवर्ती भी मौजूद थे। मीटिंग में SRO 43 के तहत दायर दरखास्तों का जायजा लेने और तयशुदा रहनुमा खतूत के मुताबिक हमदर्दाना तकर्रियों के लिए अहल अफराद को नौकरियां दी जाएंगी। मिलावटी ग़िज़ाई इजनास और जेली अद्वियात की फ़रोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन, महफूज खुराक की फराहमी तरजीह। पेटिशंस कमेटी की ज़िबा खानों की बहाली और मार्केट चेकिंग की सख्त निगरानी की हिदायत। पेटिशंस कमेटी ने कल एक इजलास में जम्मू कश्मीर यूटी में गोश्त, मछली, मुर्गी, दूध, गंदम और दीगर तैयारशुदा एशियाई खुर्दनोश में वसी पैमाने पर मिलावट से मुतालिक एक दरखास्त पर गौर व खोज किया। मीटिंग की सदारत चेयरमैन पीरजादा फारूक अहमद शाह ने की। चेयरमैन ने जम्मू कश्मीर भर में सख्त मार्केट चेकिंग मुहिम चलाने और खुराक की फरोख्त और सप्लाई की सख्त निगरानी पर जोर दिया। वजीर ज़राअत का शाहराह की बहाली का जायजा, मालबरदार ट्रकों को तरजीह देने पर जोर। वजीर बराए ज़रूरी पैदावार, देही तरक्की, पंचायती राज, कोऑपरेटिव और इलेक्शन डिपार्टमेंट जवेद अहमद डार ने कल नेशनल हाईवे NH 44 का तफसीली दौरा किया ताकि फलों से लदे ट्रकों की आमदोरफ्त की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और ट्रांसपोर्टेशन को मुतासिर करने वाले बुनियादी मसाइल को हल किया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।